हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल बाजार में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव है। अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी उतार चढ़ाव है। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो खबरों के दम पर कल बाजार के फोकस में रहेंगी। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। एएसएम लिस्ट की तरफ से भी कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। साथ ही ट्रंप की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाजारों से। डाउ जोन्स में हम लोगों को गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि निचले लेवल से लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी डाउ जोन्स ने दिखाई है, लेकिन नैस्डैक में काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस चल रहा है। रिकॉर्ड हाई लेवल पर नैस्डैक पहुंच चुका है। 300 पॉइंट के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी है। इसने आज रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया है। तो टेक्नोलॉजी, एआई से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे काफ़ी बेहतर आ रहे हैं और उनकी वजह से नैस्डैक में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल है। 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तेज़ी काफ़ी ज़्यादा थी, अभी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव आया, यानी कि एक कह सकते हैं संकेत मिल रहे हैं कि कल भारतीय बाज़ारों में पॉजिटिव माहौल रह सकता है। उसके पीछे के कुछ कारण भी सामने आ रहे हैं। पहला कारण देखने को मिल रहा है, ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है ईरान के साथ में युद्ध खत्म करने को लेकर। हालांकि ट्रंप की तरफ से भी हम लोग को एक बयान देखने को मिला। ट्रंप ने इशू किया है अल्टीमेटम। ये दोस्तों लेटेस्ट खबर है और कहा है कि यानी कि युद्ध खत्म करने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने कहा है या तो युद्ध खत्म होगा, हम जीतेंगे, या तो वार्ता से जीतेंगे, या फिर हम लोग ईरान का सफाया करेंगे। इस तरीके के बयान देखने को मिले हैं। ब्रेंट क्रूड में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव आया है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ से जो भी बड़ा आउटकम आएगा, अपडेट आएगा, उसका डायरेक्टली बाजार के ऊपर असर पड़ेगा। तो आप ज़रूर इनको लेकर अलर्ट रह सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके Q4 के रिजल्ट आए। रिजल्ट के दम पर कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट देखने को मिले हैं। नंबर देखेंगे तो कमज़ोर हैं। कमज़ोर मतलब अनुमान से भी कमज़ोर देखने को मिले। नेट पैट 34% गिर कर आया, 7,325 करोड़। कंपनी ने 24 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है। अनुमान 7,400 करोड़ के आसपास का पैट का देखने को मिल रहा था। कुछ रिपोर्ट में इससे ज़्यादा भी अनुमान बताया जा रहा था। हालांकि रेवेन्यू 16% बढ़कर आया, 55,383 करोड़ के आसपास। तो ये कंपनी रिएक्शन दिखा सकती है। रिजल्ट के दम पर इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। ऑयल इंडिया की बात करेंगे, इसके भी Q4 के नतीजे काफ़ी मजबूत देखने को मिले। रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ, पैट 76% तक बढ़कर आया। 10,000 करोड़ के पार हम लोग को रेवेन्यू आते देखने को मिला है। कंपनी का पिछले साल अगर देखें तो हम लोगों को वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो चाहे तो आप इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। माफ़ी चाहेंगे, पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। भारतीय हेक्साकॉम की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। इसके भी नंबर मिले जुले हैं। 4.5% के आसपास कंपनी का पैट गिर कर आया है। नेट सेल्स हम लोगों को 5.5% तक बढ़कर आते देखने को मिली। 2413 करोड़, जो पहले 2290 करोड़ के आसपास थे। 446 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। इसमें लगभग 4.5% की गिरावट है, जो पहले 468 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। एबिडा में 10% की ग्रोथ रही है, तो ये कंपनी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में। इस कंपनी के अगर देखा जाए तो नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे, अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड आधार पर नेट पैट 35% तक बढ़कर 1800 करोड़ के आसपास। 4 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। 1340 करोड़ के आसपास कंपनी का पैट था पिछले साल। साथ ही पीबीटी कंपनी का अच्छा है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोग बोल सकते हैं। 29% की यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू बढ़कर आया है। हर पैरामीटर के हिसाब से टाटा मोटर्स के नतीजे बेहतर देखने को मिल रहे हैं। सीजी कंज्यूमर की बात करेंगे, यानी कि क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर लिमिटेड, इसके रिजल्ट आए हैं। नंबर इसके भी हम लोग को मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया 534 करोड़ का, जो पहले कंपनी 170 करोड़ के प्रॉफिट में थी, यानी कि लॉस में आ चुकी है। इसके पीछे का कारण है कंपनी ने 716 करोड़ का दोस्तों
बटरफ्लाई गांधीमती का बिजनेस जो है उसको इसमें एडजस्ट किया है। इस वजह से हम लोग को लॉस आते देखने को मिला। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 10% बढ़कर आया 2283 करोड़, जो पहले 2060 करोड़ के आसपास था। तो इस वजह से हम लोग को लॉस में कंपनी आते देखने को मिली है। यानी कह सकते हैं 415% की कंपनी के पैट में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंसेज के बारे में। कंपनी में खबर है कि यूएस का जो ऑन्कोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है उसको 100 से लेकर 150 मिलियन डॉलर में ये दोस्तों एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही है। डील हम लोग को क्लोज होते देखने को मिल रही है, ऐसा सोर्सेज के मुताबिक खबर सामने आ रही है। जाइडस लाइफ साइंसेज में एक और खबर है, कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी 19 मई को, इसमें कंपनी बायबैक पर विचार कर सकती है। तो इस वजह से ये कंपनी दोनों खबरों के दम पर फोकस में रहेगी। कीन्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे देखने को मिले, नतीजे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। पैट 22% गिरकर आया 91 करोड़, जबकि रेवेन्यू में 26% की ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन भी घटकर आए हैं, अनुमान से कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल कीन्स टेक के ऊपर भी हम लोग को इस खबर का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। कंपनी को 131 करोड़ का सेंट्रल बैंक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से ये कंपनी फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे जेगल प्रीपेड के बारे में, इसके भी Q4 के रिजल्ट देखने को मिले, नंबर इसके भी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 31% तक बढ़कर आते देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी फोकस में रहेगी। इस बार कंपनी ने 41 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 31 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इनके अलावा बात करेंगे बालाजी अमाइंस के बारे में। बालाजी अमाइंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं, इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। पैट लगभग 58% तक बढ़कर आया है 63 करोड़, जो पहले 401 करोड़ था। रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ रही है 394 करोड़, जो पहले 352 करोड़ था। एबिटा 58% तक बढ़कर आया 94 करोड़, जो पहले 59 करोड़ था। मार्जिन कंपनी के 17% से बढ़कर 24% पर आ चुके हैं। 11 रुपये के कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो काफ़ी बेहतर नतीजे हैं, तो ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। एनएलसी इंडिया के नतीजे भी देखने को मिले। नेट पैट हम लोगों को 1394 करोड़ तक आते देखने को मिला, 482 करोड़ के आसपास पहले था। रेवेन्यू में 31% की ग्रोथ रही है। एबिटा बढ़कर आए, कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़कर आए हैं। तो ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। एक्लेरैक्स सर्विस की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी के नंबर मजबूत देखने को मिल रहे हैं। नेट पैट 24% तक बढ़कर आया 189 करोड़, जो पहले 152 करोड़ था। रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ रही है, 1107 करोड़ रहा है, जो पहले 898 करोड़ था। एबिटा में 30% की ग्रोथ, कंपनी के मार्जिन सुधर कर आए 24.4% से बढ़कर 25.6% पर कंपनी के मार्जिन आ चुके हैं। डीसीएम श्रीराम की बात करेंगे, इसका देखा जाए पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 370 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 178 करोड़ था। रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ रही है 3373 करोड़, जो पहले 3019 करोड़ था। एबिटा डाउन है 12% या 13% के आसपास, कंपनी के मार्जिन भी घट कर आए हैं। एक और कंपनी जिसके काफ़ी तोड़फोड़ नतीजे देखने को मिले, इसके ऊपर जरूर नज़र रख सकते हैं, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। इस कंपनी के नतीजे काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कंपनी का नेट पैट 51 करोड़ आया है, जो पहले 22 करोड़ था, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ रही है 425 करोड़, जो पहले 345 करोड़ थी। एबिटा 73% तक बढ़कर आया 108 करोड़, जो पहले 62 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन 18% से बढ़कर सीधा 25% पर आ चुके हैं। तो मजबूत परफॉर्मेंस मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की तरफ से दिखाया गया है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का ये सर्कुलर है, 7 कंपनी यहाँ पर ऐड की गई, नाम पढ़ सकते हैं। जीके कंसल्टेंट, केन फाइनेंशियल सर्विस, कृधन इंफ्रा, नक्श प्रीसियस मेटल, निम्बस प्रोजेक्ट, सस्किन टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के नतीजे काफ़ी मजबूत थे, लगातार इस कंपनी में तेज़ी का माहौल रहा है। सीमे कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी ऐड की गई है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, 21 कंपनियों को राहत दी गई, जिनमें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी, अपोलो माइक्रोसिस्टम, बीसीपीएल रेलवे इंफ्रा, भारत ग्लोबल डेवलपर, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स। इनके अलावा हम लोग को ग्रेविटी इंडिया, केपीटी इंडस्ट्री, मैन इंडस्ट्री, ये कंपनी फोकस में देखने को मिल रही है। प्रोडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन का भी नाम है। एसईपीसी, इसके ऊपर भी चाहे नजर रख सकते हैं। विराट इंडस्ट्री, विनिल केमिकल को भी बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। 3 कंपनियों को यहां पर ऐड किया गया, जिनमें सीएचडी केमिकल, हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री, प्रीमा इंडस्ट्री का नाम है। साथ ही स्टेज 2 में आने वाली कंपनियों की संख्या 2 है, जिनमें जैन लैब एथिका और एस्पेरा पैथलैब डायग्नोस्टिक का नाम है।
इनके अलावा दोस्तों हम लोग को 8 कंपनी ऐसी देखने को मिल रही हैं जिनके सर्किट बदले गए, जैसे एस्पेरा पैथलैब एंड डायग्नोस्टिक का 10%, भंडारी होजरी एक्सपोर्ट का 5%, शक्ति प्रेस का 10%, जैन लैब एथिका का 10% और जिम लैब का हम लोग को 5% सर्किट देखने को मिलेगा। सारे बदलाव कल बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर आप चाहें तो इन खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, साथ ही हाइप का बटन दबाकर भी मोटिवेट करें। थैंक यू।